रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण अद्भुत सुरधेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याणा। रामायण अद्भुत फुलवारे, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। कलयुग तरनी उपायन कोई, राम भजन रामायण दूई। रामायण से होने के सिद्ध होत सब काम, है सबको कल्याण दापड़ सुंदे विश्राम सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर, हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। परविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। जाके सुमरण तेज निपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। देख देख भौतिक तापा, राम राज ने काहू व्यापा। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन जुन भय सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भावन अमंगल हारे, द्रवंशो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संबारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। बोल आवत निकट हसहि प्रभु, भाजत रुदन कराहे। जाऊं समीप कुंडी धारी जी जय श्री राम। जाऊं समीप गहन पदे, फिर फिर चित ही पराई। प्राकृत शिशु लीला इवे, देख भयो भोई भो। कवन चरित करत प्रभु, चिदानंद संदोह। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर, हरिओम जय जय सिया राम। बोला साधारण बच्चों की सी लीला देख करके मुझे मोह हो गया। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी को कि बच्चों की तरह रोते, बच्चे की तरह लीला कर रहे हैं भगवान। मुझे मोह हो गया कि ये कौन सी लीला कर रहे हैं। पक्षीराज जी मन की इतनी शंका होते ही रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, और उस माया ने मुझे न तो दुख ही दिया न भ्रम में डाला। इसका कारण और ही है गरुड़ जी, उसे ध्यान से सुनिए। एक सीतापति राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं, बाकी सब जड़ चेतन माया के वश हैं। पर जीव सौ बस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाने न कोटि उपाया। सियावर रामचंद्र की जय। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक है, भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ ये भेद भी झूठा है। यद्यपि भगवान तदापि वह भगवान के भजन के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। वेद भगवान जी के भजन में के बिना जो मोक्ष पहुंचाता है
वो ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ का और सिंह का पशु है, बिना पूंछ सिंह का। जो ये सोचता है ज्ञानी होने पर भी कि मैं भगवान के भजन के बिना मोक्ष पालूंगा, नहीं। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटैन जीवन केर कलेसा। तब मैं भागी चले उर गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। सिया राम। हो पक्षीराज, बिना हरि के भजन के बिना जीवों का क्लेश नहीं कटता। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तो वो हंसे। उसका चरित्र सुनिए। अब उस खेल का मर्म उनके भाइयों ने और माता पिता ने भी नहीं जाना। वे लाल हथेली और चरण तल वाले श्याम श्री बाल रूप श्री राम जी घुटनों और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े और मैं भाग चला है सर्पों के शत्रु गरुड़ जी। राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे हरि की भुजा को अपने पीछे पाता। भुजा इतनी बड़ी होती चली गई, मैं ब्रह्मलोक तक चला गया। उड़ते हुए मैंने पीछे को देखा तो था राम जी की भुजा में और मेरे में केवल 2 ही अंगुल का बिस्सा था। सातों आवरण भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी मैं वहां तक गया, सातों लोगों को। पर प्रभु की माया भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मुंदेउ नयन त्रसित जब भयऊ, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊ। मोहि विवेक राम मुस्काही, बिहसत तुरंत गयो मुख माही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोला जब मैं बहुत व्याकुल हो गया तो मैंने आंखें मिस ली। फिर आंखें खोलकर देखते ही देखा तो मैं तो अवधपुरी में ही हूँ। मुझे देखकर राम जी मुस्काने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। अब उदर माज सुनु अंड जराया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विस्तृत है लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। पूरा सुनिए, उनके पेट के अंदर है ये पक्षीराज ब्रह्मांडों के समूह देखे, कोई सृष्टियां देखी अंदर। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। करोड़ों ब्रह्मा जी, करोड़ों शिव जी, करोड़ों अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगणित लोकपाल, यम और काल, अगणित विशाल पर्वत और भूमि। मोनू शर्मा जी जय श्री राम। हम तो इस एक धरती का ही ओर नहीं जानते और वहाँ पर धरती से पता नहीं कितनी कितनी और धरतियाँ और कितने ग्रह, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन और नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। असंख्य प्रकार के देवता, मुनि, नाग, सिद्ध, मनुष्य, किन्नर, चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे जो कभी न देखा था न सुना था, जो मन में कल्पना भी नहीं कर सकते। वो अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। एक एक ब्रह्मांड में मैं 100 वर्ष तक रहा। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता हुआ फिरा, घूमता रहा। लोक लोक प्रति भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, भिन्न भिन्न शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प, सभी प्रकार जाति के देवता, विभिन्न प्रकार के दैत्यगण, सब जीव वहाँ दूसरे प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, नाड़े, समुद्र, तालाब, पर्वत, सब सृष्टियाँ वहाँ दूसरी प्रकार की थी। प्रत्येक ब्रह्मांड ने अपना रूप देखा। मैंने अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी अवधपुरी, भिन्न भिन्न सरयू जी,
भिन्न भिन्न प्रकार के नर नारी। हेता सुनिए दशरथ जी, कौशल्या, भरतादि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के, प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता रहा। हे हरिवान, मैंने कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र भी देखा। अगणित ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। प्रभु राम जी वो के वो शब्द। सियावर रामचंद्र की जय। वही सर्वत्र, वही शिशुपन, वही शोभा, वही कृपा, रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता रहा। अनेक ब्रह्मांड में भटकते हुए मुझे 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में और कुछ काल रहकर वहां बिताया। फिर जब मैंने अपने प्रभु के अवधपुरी में जन्म का अवतार सुना, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हटकर उठकर दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिसका मैं पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। राम जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, देखते ही देखते बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। फिर मैंने सुदान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम जी को देखा। मैं बार बार विचार करता, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ में धंस चुकी थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। 2 घड़ी में इतने 100 कल्प का समय बिता दिया, 2 घड़ी में। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। मुझे देख करके श्री गुरु जी हंस दिए। हे धीर बुद्धि गुरु जी सुनिए। उनके हंसते ही फिर मैं मुंह से बाहर आ गया। श्यावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों प्रकार से मन को समझाता, पर मैं शांति नहीं पाता था। यह बात चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई इस प्रभुत्व का स्मरण कर मैं पृथ्वी की सारी सुध भूल गया। और हे आर्तजनों के रक्षक, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए पुकारता और पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। तदनंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विहुल होकर के अपनी माया के प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा और दयालु दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। जैसे राम जी श्री भगवान किसी के सिर पर हाथ रखते हैं, उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने मुझे मोह से बिल्कुल विरत कर दिया, रहित कर दिया। अब उनके पहले वाली प्रभुता का विचार करके मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान की वत्सलता मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भर करके पुलकित होकर के हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुन करके भगवान बोले, कागभूषण मांगू बरे अति प्रसन्न मोहि जानी। अनिमादि के सिद्धि अपरिधि मोक्ष सकल सुख खानी। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बोले, हे कागभूषण, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जान करके वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, नव निधियां, निधियां, संपूर्ण सुखी खान, मोक्ष, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान, जो भी जगत में मुनियों के लिए जितने गुण दुर्लभ है, आज मैं सब तुझे दे दूंगा। इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। श्यावर रामचंद्र की। प्रभु के वचन सुन करके मैं बड़े प्रेम में भर गया। मन में अनुमान करने लगा, प्रभु ने सब दुख सुख देने की बात कही है तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात तो कही नहीं। भक्ति से रहित सब गुणों को मैं क्या करूँगा। जैसे नमक के बिना कोई भोजन पदार्थ हो, उसका क्या स्वाद है, तो बदन से रहित सुख किस काम का। हे पक्षीराज, ऐसा विचार करके मैं बोला, जो प्रभु होई प्रसन्न वर देऊ। मो पर करहूँ कृपा अरुणेऊ। मन भावत वर मांगऊ स्वामी। तुम उदार उर अंतर्यामी।
अंतर्यामी सिया राम। बोला प्रभु जी आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं तो मुझ पर कृपा स्नेह करते हैं, तो मैं मैल भाया मेरा वर मांगता हूँ। आप उदार हैं, आप हृदय की जानने वाले हैं। हे भक्तों की इच्छित फल देने वाले कृपवृक्ष, हे कृपा सागर, हे सुखों के धाम, हे दयानिधि श्री राम जी दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। श्यावर रामचंद्र की ओर कुछ नहीं मांगा, मोक्ष फलाना के दिखड़ा अमरतकता कुछ भी नहीं मांगा, भक्ति दीजिए। भगवान ने एवमस्तु कह करके बोले हे काक तू तो स्वभाव से बहुत बुद्धिमान है, और ऐसा वरदान कैसे नहीं मांगता बुद्धिमान होते हुए। वही व्यक्ति तूने मांगी है जिसका करोड़ों यत्न करके योगी भी अग्नि में शरीर जला करके भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, वो भक्ति तूने मांग ली है। तेरी चतुराई देख करके मैं रीझ गया हूं। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी है पक्षी। सुन मेरी कृपा से समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति ज्ञान विज्ञान विराग योग मेरी लीलाएं उनके रहस्य तथा अभिमान इन सब के भेद को तुम मेरी कृपा से जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट भी नहीं होगा। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि है जन्मा गुण और गुणों की खान ब्रह्म जानना है काक सुन। मुझे भक्त निरंतर प्रिय है। ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। जो भगवान का भक्त होता है वो मन वचन कर्म और शरीर से भगवान को अटल प्रेम करता है। अब मेरी सत्य सुगम वाणी निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको एक निज सिद्धांत सुनाता हूं। मेरा सिद्धांत क्या है? ओ मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा मम प्रिय सम मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहि भाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोले मेरी माया से संसार उत्पन्न हुआ है। संसार पैदा ही मेरी माया से हुआ है। ये संसार है ही माया। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, सो जो कि मेरे पैदा किए हुए, इसलिए मुझे सारे प्रिय हैं। परंतु मनुष्य मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। और उन मनुष्यों में भी तीन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी तीन महु निगम धर्म अनुसारी। और तीन में प्रिय विरक्त मुनि ज्ञानी ज्ञानी ते अति प्रिय विज्ञानी। और तीन ते पुण्य मोहि प्रिय निज दासा जय गति मोर न दूसरी आशा। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। बोला इसमें मनुष्य मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। मनुष्यों में भी ब्राह्मण मुझे द्विज मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। और ब्राह्मणों में भी कौन से ब्राह्मण अच्छे लगते हैं? जो वेदों को कंठ में धारण करते हैं और उन वेदोक्त धर्म पर चलने वाले में भी जो वैराग्यवान है वो मुझे और ज़्यादा प्रिय हैं। और वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी है वो मुझे ज़्यादा भी प्रिय हैं उनसे भी। और ज्ञानियों में भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी है। और विज्ञानियों में भी प्रिय जो है वो जो मुझे मेरा जो है ना मुझे अपना दास है जो मेरा भक्त है। और कोई दुष्ट को आशा ही नहीं मेरे सिवाय। मैं बार बार तुझे सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान और कोई प्रिय नहीं है। श्यावर रामचंद्र की जय। भक्तिहीन से ब्रह्मा जी भी क्यों ना हो वह मुझे जीवों के समान ही प्रिय है। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। ये मेरी घोषणा है। नीच प्राणी है परंतु मेरा भक्तिमान है तो मुझे ब्रह्मा से भी ज़्यादा प्रिय है।
एक पिता के विपुल कुमारा होय पृथक गुणशील आचारा, कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर कोई दाता। बोले हे काक सुन, एक पिता के बहुत से कई पुत्र होते हैं, अलग अलग स्वभाव है सबका। एक बाप के दो बेटों का ही एक जैसा स्वभाव नहीं। कोई पंडित होता है तो कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई सूरवीर, कोई दानी, कोई सर्वज्ञ, कोई धर्मपरायण। पिता का प्रेम उनके शब्दों ऊपर बराबर होता है। परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन कर्म से पिता का भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्यारा होता है। यद्यपि चाहे इस प्रकार से अज्ञानी मूर्ख ही हो वो, इस प्रकार पशु पक्षी देव मनुष्य असुरों में जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, ये सारा संसार भरा हुआ है, वो मेरे ही द्वारा पैदा किया गया है। अतः मेरी सब पर बराबर दया है। इसमें से जो मद माया मन वचन छोड़ करके मन वचन शरीर से मुझको बचता है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो नपुंसक हो यानी किन्नर हो, हिजड़ा हो, और चाहे चर अचर कोई भी हो, कपट छोड़कर जो मुझे बचता है वही मुझे परम प्रिय है। रमन लांबा जी जय श्री राम। आप उकलाना से हैं, बहुत अच्छे फिजियोथेरापिस्ट हैं और धार्मिक विचारों के हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। राम नाम लड्डुआ गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री तो घोड़ घोड़ पी। मोनू शेरवाल जी जय श्री राम। इसलिए ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। मुझे काल तुझे काल नहीं व्यापेगा यदि मुझे भजेगा तो। देखिए, राम को भजने वाले को काल का प्रभाव नहीं होता, काल नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर तू तृप्त नहीं होता था, मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मैं बड़ा खुश हो रहा था। कालभूषण जी कह रहे हैं, मैंने बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर सुख देकर प्रभु मुझे समझा करके फिर वही बालकों के खेल करने लग गए। और उन्होंने माता की ओर देखा और ऐसा मुंह बनाया कि मुझे बड़ी भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत दौड़ी, कोमल वचन कहकर उन्होंने राम जी को छाती से लगा लिया, गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और रघुनाथ जी उन्हीं की ललित की लीलाएं गाने लगी रघुनाथ जी की। सोई सुख सलवले से जिने बालक सपने उलहेऊ, अर्ते नहीं गनई खगेश ब्रह्म सुख से जन सुमति सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। उस सुख का लवलेश मात्र भी एक बार स्वप्न में प्राप्त कर लिया, जिसने हे पक्षीराज वो सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष के सामने ब्रह्म सुख कुछ भी नहीं है। गौरव पिंडारा जी पिंडारा गांव से, जिनके पास बहुत बहुत आप धार्मिक व्यक्तित्व हैं, मेरे बहुत प्रिय शिष्य हैं, कथा से जुड़े, बहुत बहुत आपको साधुवाद, आशीर्वाद, धन्यवाद। जय श्री राम। मैं और कुछ समय, काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी को, कि मैं कुछ और समय तक अवधपुरी में रहा बाल लीलाएं देखने के लिए। मैंने श्री राम जी की लसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। फिर प्रभु की चरण वंदना करके मैं अपने आसन पर लौट आया। इस प्रकार जब से रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया है, तब से मुझ में माया नहीं व्यापती। श्यावर रामचंद्र की जय। ये सूत्र है, जिसको प्रभु अपना लेते हैं उसको प्रभु की माया नहीं व्यापती। इसलिए भगवान से इतनी भक्ति करो कि भगवान आपको अपना ले। आपको किसी भी माया के कष्ट में नहीं फंसना पड़ेगा। इस प्रकार रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया नहीं व्यापी।
श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया था, वो गुप्त चरित्र है काकभूषण गरुड़ जी मैंने आपको सुना दिया है। ये पक्षी राज गरुड़ जी, अब मैं आपसे अपना एक निजी अनुभव और कहता हूँ, एक मेरी बिल्कुल पर्सनल बात कहता हूँ, व्यक्तिगत बात। वो ये है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए राम जी की कृपा, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई, जाने बिनु न होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति, अरे प्रीति बिना नहीं भक्ति दिखाई, जिमि खगपति जल के सिकनाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोला मैं अपनी जी अनुभव कहता हूँ कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते, और भगवान की कृपा के बिना भगवान की प्रभुता नहीं जानी जा सकती। भगवान की कृपा हो तो ही भगवान को हम जान सकते हैं। नहीं फिरते रहो वो सागर में गोते लगाते हुए, भगवान की कृपा नहीं होगी तो ही आप भगवान को जानते हैं। तो ये एक सूत्र भी है और ये वास्तविकता भी है कि यदि हम जब भगवान को जानने लग जाते हैं तो इस समय भगवान की हमारे पर कृपा है, तभी हम भगवान का नाम ले पाते हैं। जब भगवान की कृपा होती नहीं ले पाते। तो जो भगवान का नाम ले पाते हैं किसी भी कारणवश, तो समझो उन पर भगवान की कृपा है। प्रभुता जाने बिना भगवान की उन पर विश्वास नहीं जमता। भगवान पर जब भगवान की प्रभुता नहीं जानेंगे, भगवान की प्रभुता बड़ापन कैसे जानेंगे, जब भगवान की कृपा होगी। और उनकी प्रभुता जानेंगे तो उन पर विश्वास जम जाएगा भगवान पर। और विश्वास यदि जब तक विश्वास नहीं जमता तब तक प्रीति नहीं होती, और प्रीति के बिना भक्ति नहीं होती। जब तक भगवान से प्रीति नहीं होगी, भगवान से प्रेम नहीं होता, भगवान के प्रति भक्ति भी नहीं होगी। जिससे हमारा प्रेम होता है हम उसी की भक्ति करते हैं। तो हे पक्षीराज, उसकी भक्ति भी इतनी दृढ़ नहीं होती जैसे पानी के अंदर चिकनाई नहीं ठहरती। पानी में कितनी चिकनाई घी गेड़ लो, न्याला फैलता रहेगा, उसमें मिलेगा नहीं कभी भी। तो प्रीति के बिना भक्ति जो है वो नहीं टिकेगी। और गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, और बिना वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है क्या। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं, हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिलता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलती है क्षण क्षण पल पल यही रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। तो है बात स्वाभाविक, संतोष के बिना का कोई शांति पा सकता है। जब तक आदमी संतोष नहीं करेगा, सब्र नहीं करेगा, उसको शांति नहीं मिलती। और वो भी संतोष भी स्वाभाविक है, स्वाभाविक संतोष। धक्के से दबाव से कोई संतोष आता नहीं, कोई स्वाभाविक। चाहे करोड़ों उपाय करके पस मरिए, फिर भी कभी जल के बिना नाव चलती है क्या। नदी में जल ही नहीं होगा तो नाव चला लोगे उसमें। संतोष के बिना कामनाओं का नाश नहीं होता। जब तक आदमी संतोष नहीं करेगा, मान लो मेरे को एक वस्त्र मिल गया, मैं इसमें संतोष नहीं करूँगा, तो फिर मेरे को संतोष नहीं करूँगा, तो फिर सोचूंगा इससे बड़ा मिले, इससे सुंदर मिले, इससे महंगा मिले, 4-5 मिले, ऐसे तो कामना होगी ना अलग। और मैं इसमें ही संतोष कर लूँगा मान लो, तो कामना नष्ट हो जाएगी। तो संतोष के बिना कामना नष्ट नहीं होती, और कामनाओं के रहते सपने में भी सुख नहीं है। काम अछत सुख सपने उनाही, बिनु संतान बिनु संतोष न काम नसाई। संतोष के बिना काम नष्ट नहीं होता, और कामनाओं के रहते हुए सुख सपने में भी नहीं हो सकता।
और राम भजन बिनु मिटे के कामा, थल विहीन तरु कबहु की दामा। राम के भजन के बिना कामनाएं नहीं मिटती, और बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है क्या? बिना धरती के पेड़ उग सके क्या? हवा में उगा कभी पेड़? इसी तरह भगवान के भजन के बिना कामनाएं नहीं मिट सकती। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना संभाव नहीं आ सकता, और आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता, और पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध नहीं पा सकता। पृथ्वी ना हो तो गंध ना हो, तप के बिना तेज नहीं फैल सकता, जल के बिना संसार में रस नहीं हो सकता। पंडित जनों की सेवा यानी विद्वानों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई जैसे बिना तेज के अग्नि तत्व के बिना रूप नहीं मिलता। इसलिए निज सुख यानी आत्मानंद के बिना मन स्थिर नहीं होता, मन नहीं टिक सकता। और हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु का नाश नहीं हो सकता। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना राम जी पिघलते नहीं, मिलते नहीं। और राम जी की कृपा के बिना जीव को स्वप्न में भी शांति नहीं मिलती। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार करके संपूर्ण कुतर्कों संदेहों को छोड़ करके लोग तर्क वितर्क कुतर्क करने लग जाते हैं। ये था फलाना था, राम जी ने फलाना कराया, सीता जी की अग्नि की शादी फलाना। कुतर्क वितर्कों को छोड़ करके करुणा की खान सुंदर सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। श्री राम जय जय राम। हे पक्षीराज, हे नाथ गरुड़ जी, मैंने बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया है, और इसमें कोई बढ़ा चढ़ाकर मैंने कोई बात नहीं की। ये सब आपने मेरी आंखों देखी बात कही है। बोला मैंने सारी ये कथा जो आपको सुनाई है सारी आंखों देखी सुनाई है। श्री राम जी का अरबों कामदाओं के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु सामक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अत्यंत स्थान है। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है। अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल, और समस्त संसार के भय का नाश करने वाले चंद्रमा के समान शीतल है। अरबों कालों के समान वो दुरंत है। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं के पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल है। अरबों पतालों के समान प्रभु अथाह है, उसकी कोई था नहीं पा जा सकती, नहीं है ती नहीं थी, इसका कोई अंत नहीं है। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र है। वीर करोड़ों हिमालयों के समान स्थिर है। अनंत कोटि सृष्टियों के समान चतुरता है। अरब कामधेनुओं के समान उनकी इच्छिताएं देने वाले हैं। अरब प्रभाओं के समान सृष्टि रचना करने की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले, अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। अरबों कुंवरों के समान धनवान, करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान। रामायण वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, ध्रुव सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हर नाथ मम संकट भारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।